मार्वल यूनिवर्स एक ऐसी दुनिया जहां सुपर हीरो सिर्फ प्रेजेंट में नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर पुरानी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये कहानी एवेंजर से शुरू नहीं होती, ना ही आयरन मैन से। ये स्टोरी शुरू होती है टाइम के जन्म से पहले। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मार्वल की कंप्लीट टाइमलाइन, बिग बैंग से लेकर मल्टीवर्स तक, सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप। और बिलीव करो, इस टाइमलाइन के एंड तक तुम मार्वल को एक कंप्लीटली नए एंगल से देखने लग जाओगे। टाइमलाइन स्टार्ट होती है बिग बैंग से। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, ना टाइम, ना स्पेस और ना ही लाइफ। फिर हुआ बिग बैंग और एक एक्सप्लोजन ने पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। लेकिन इस ब्लास्ट से सिर्फ गैलेक्सीज नहीं बने 6 पावरफुल कॉस्मिक एनर्जीज, जो बाद में इन्फिनिटी स्टोन्स बन गए। ये स्टोन रिप्रेजेंट करते थे टाइम, स्पेस, माइंड, पावर, रियलिटी और सोल्स को। और यही स्टोन फ्यूचर में थैनोस को बनाएंगे अनस्टॉपेबल और एवेंजर्स को मजबूर करेंगे यूनिवर्स बचाने के लिए फाइट करने को। लेकिन स्टोन्स की कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स में और भी एंशिएंट बीइंग थे। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में जन्म हुआ सेलेस्टियल्स का। ये एक जाइंट कॉस्मिक गॉड जैसे बीइंग्स थे, जो प्लेनेट क्रिएट कर सकते थे, लाइफ सीड करते थे और कभी कभी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय भी कर देते थे। उनका गोल सिंपल था, यूनिवर्स में लाइफ को ग्रो करना। लेकिन उनका एक डार्क सीक्रेट भी था। वो प्लेनेट के अंदर अपना एक न्यू बॉर्न सेलेस्टियल को ग्रो करते थे और जब वो बॉर्न होता था तो प्लेनेट इटसेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता था। और यही सीक्रेट फ्यूचर में अर्थ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बनने वाला था। सेलेस्टियल्स के बाद टाइमलाइन में एंट्री होती है इटर्नल्स और डेविएंट्स की। सेलेस्टियल्स ने अपना काम इजी करने के लिए क्रिएट किए इटर्नल्स, एक पावरफुल इमोर्टल वॉरियर, जिनका मिशन था डेविएंट्स को डिस्ट्रॉय करना ताकि इंटेलिजेंट लाइफ ग्रो कर सके। लेकिन डेविएंट्स का ओरिजिन एक गलती बन गया, क्योंकि वो इवॉल्व होने लगे और अनकंट्रोलेबल हो गए। इसलिए इटर्नल्स को अर्थ पर भेजा गया थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले, जहां से ह्यूमन हिस्ट्री सीक्रेटली इन्फ्लुएंस होने वाली थी। इसके बाद टाइमलाइन का इंट्रोडक्शन हुआ एसगार्ड जैसे पावरफुल किंगडम से। मीनवाइल जब यूनिवर्स में ये सारी चीजों का क्रिएशन हो रहा था, तभी कॉर्नर में एक पावरफुल किंगडम एग्जिस्ट करता था, एसगार्ड। यहाँ रूल करते थे ओडिन और उसकी डॉटर हेला। दोनों ने मिलकर 9 रेल्म्स को कॉन्कर किया और पावर के लिए इतने ऑब्सेस हो गए कि उन्होंने एक सेलेस्टियल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ओडिन को बाद में रियलाइज हुआ कि पावर विदाउट बैलेंस लीड टू डिस्ट्रक्शन, इसलिए उसने हेला को इम्प्रिजन कर दिया और एसगार्ड को एक पीसफुल किंगडम बना दिया। पर पास्ट के सिन पीछा नहीं छोड़ते, फ्यूचर में वो फिर से वापस आने वाले थे। एसगार्ड के बाद जो दूसरी बड़ी सिविलाइजेशन क्रिएशन में आई वो थी वकांडियन सिविलाइजेशन। अर्थ पर एक मेट्रॉइड का क्रैश हुआ, जो कि कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं था, वो था वाइब्रेनियम। इसने अफ्रीका के ट्राइबल को सुपर एडवांस बना दिया और यही बाद में बना वकांडा। उन्होंने वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए चुना एक वॉरियर, जो बन गया पहला ब्लैक पैंथर। वकांडा ने दुनिया से अपनी टेक्नोलॉजी हाइड करके रखी और साइलेंटली सेंचुरीज तक ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व करते रहे। लेकिन उनका ये सीक्रेट फ्यूचर में वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज करके रखने वाला था। अब तक यूनिवर्स क्रिएट हो चुका था, कॉस्मिक गॉड एग्जिस्ट करते थे, अर्थ पर एक सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी। लेकिन अब एंट्री होने वाली थी मैजिक की। मैजिकल टाइमलाइन के क्रिएशन के वक्त एक पावरफुल सॉर्सरर एग्जिस्टेंट में आया, जिसका नाम था अगामोटो। दुनिया जब साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रही थी, तब अर्थ पर एक हिडन पावर एग्जिस्ट करती थी, मैजिक। थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले एक सॉर्सरर का जन्म हुआ, नाम था अगामोटो। उसने डिस्कवर किया एक डेंजरस डायमेंशन को, कि जहां डार्क एंटिटीज ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्रिएट किया मैजिस्टिकल अर्थ और सबसे पावरफुल वेपन बनाया आई ऑफ अगामोटो, जिसने बाद में टाइम स्टोन को होल्ड किया। इसके साथ साथ उसने 3 सेंट्रम भी बनाए, न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग में, जो अर्थ को इंटर डायमेंशनल थ्रेट से प्रोटेक्ट करते थे। और यही मैजिक सिस्टम फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज को बनाएगा, जो यूनिवर्स का अल्टीमेट प्रोटेक्टर बनेगा। इन सभी कॉस्मिक इवेंट्स के होने के बाद जो सबसे डेंजरस इवेंट होने वाला था, वो था डेवलर द डार्क का ओरिजिन में आना। डेवलर इन डार्क एक एंशिएंट सोल ईटिंग डीमन था। उसकी पावर लोगों की सोल को सक करना था और जो ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशंस से पावर गेन करता था। इसको सील करा गया एक हिडन मिस्टिकल वर्ल्ड में, जिसका नाम टालो था। टालो के गार्डियंस ने सेंचुरीज तक इस मॉन्स्टर को लॉक रखा, लेकिन प्रोफेसी कहती थी अगर ये सील कभी टूटी तो ये क्रिएचर पूरी अर्थ की सोल खा जाएगा और फ्यूचर में एक इंसान इसे अननोइंगली इस डीमन को फ्री करने वाला था। इन सभी के साथ मार्वल की टाइमलाइन आगे बढ़ती है और इटर्नल्स का अराइवल होता है अर्थ पर। अब तक सेलेस्टियल्स का मास्टर प्लान रेडी था। अर्थ पर भेजे गए 10 इटर्नल्स। उनका मिशन सिंपल था, डेविएंट्स को डिस्ट्रॉय करना और ह्यूमैनिटी को ग्रो होने देना। थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक उन्होंने सिविलाइजेशन को गाइड किया, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, वॉर में सीक्रेटली हेल्प किया। लेकिन एक रूल उन्हें फॉलो करना था, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरफेयर ना करने का। और इस रूल की वजह से फ्यूचर में इटर्नल्स को बहुत पेनफुल डिसीजन लेने पड़ेंगे। इसके बाद जो टाइमलाइन में दूसरा सबसे बड़ा इवेंट हुआ, जिसका नाम कन्वर्जेंस था। कन्वर्जेंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक रेयर कॉस्मिक इवेंट था, जो थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखाया गया। ये यूनिवर्स में हर 5000 साल में एक रेयर कॉस्मिक इवेंट होता है। इस टाइम पर सभी रेल्म्स एक लाइन में आ जाते हैं और डायमेंशनल बैरियर वीक हो जाता है, जिसका वेट करते हैं एलेकेथ जैसे डार्क डीमंस, जो इस कन्वर्जन का यूज करके पूरे यूनिवर्स को इटर्नल डार्कनेस में कवर करना चाहते हैं। लेकिन एसगार्ड का किंग और ओडिन के फादर बोर ने उसे डिफीट करके ईथर को कहीं हाइड कर दिया। लेकिन मेलेकेथ कभी मरा ही नहीं, वो वापस वेट कर रहा था नेक्स्ट कन्वर्जन का। इसके बाद मार्वल टाइमलाइन का इंट्रोडक्शन हुआ ओडिन और हेला के 9th रेल्म वाली फाइट से। इस टाइम के साथ ओडिन एसगार्ड का किंग बना। उसने अपनी डॉटर हेला के साथ मिलकर 9 रेल्म कॉन्कर किए। दोनों अनस्टॉपेबल वॉरियर थे और हेला की पावर इतनी डेंजरस थी कि वो डार्क एनर्जी से आर्मीज क्रिएट कर सकती थी। लेकिन लेटर ऑन ओडिन
ओडिन को रियलाइज हुआ कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और उसने वॉर स्टॉप किए और हेला को इम्प्रिजन कर दिया। लेकिन हेला की पावर ओडिन से लिंक थी, मतलब ओडिन मरा तो हेला वापस आएगी ही आएगी, और ये हुआ भी, जो हम थॉर रैग्नारॉक में इजीली देख सकते हैं। इसके बाद फिर एमसीयू के टाइमलाइन में एंट्री होती है वकांडा की, जहाँ पे वकांडा अपने वॉर डॉग्स ट्रेन करता है। इस टाइम पीरियड में वकांडा क्वाइटली दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने क्रिएट किया था एक सीक्रेट स्पाई नेटवर्क, वॉर डॉग्स। ये वकांडियन एजेंट दुनिया भर में स्प्रेड हो गए, जो ग्लोबल इवेंट को मॉनिटर करते थे और वकांडा तक सीक्रेट को प्रोटेक्ट करते थे। उनका गोल था अगर कभी दुनिया में इम्बैलेंस हो तो वकांडा रेडी रहे। और सेंचुरीज बाद ये नेटवर्क फ्यूचर वॉर में एक ह्यूज रोल प्ले करने वाला था। अब तक यूनिवर्स में मैजिक, कॉस्मिक पावर और सीक्रेट सिविलाइजेशन सब एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब एंट्री होने वाली थी ह्यूमन हिस्ट्री के वॉर लेजेंड और सुपर सोल्जर की बिगिनिंग की। ह्यूमन हिस्ट्री में जब किंगडम रेज हो रहे थे तब भी इटर्नल्स अर्थ पर सीक्रेटली एग्जिस्ट करते थे, और इस पीरियड में हुआ टॉर्जन वॉर। लेकिन मार्वल टाइमलाइन में ये सिर्फ ह्यूमन के बीच नहीं हुआ था, इसमें डेविएंट्स भी सीक्रेटली इन्वॉल्व थे। इटर्नल्स ने इस वॉर में डेविएंट को एलिमिनेट किया और ह्यूमैनिटी को पता भी नहीं चल पाया कि उनकी हिस्ट्री एक्चुअली कॉस्मिक फोर्स से इन्फ्लुएंस हो रही है। और यहीं से इटर्नल्स को पेनफुल रियलाइजेशन होने लगा कि वो ह्यूमन को प्रोटेक्ट करते हैं पर ट्रूली उनके साथ बिलोंग नहीं करते। लेकिन जब इटर्नल्स ह्यूमंस के करीब आने लगे तब कुछ एंशिएंट वॉर ट्रेडिशन भी जन्म ले रहे थे। द हैंड एंड आयरन फिस्ट ओरिजिन। थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले एशिया में एक मिस्टिकल सिटी एग्जिस्ट करती थी, कूनलॉन, जहां वॉरियर ट्रेन होते थे ड्रैगन की पावर से कनेक्टेड होकर, और यहीं जन्म हुआ आयरन फिस्ट लेगेसी का। एक वॉरियर जो ड्रैगन की ची एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइव वेपन बन जाता है। लेकिन इस टाइम तक डार्क ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट हो गई थी जिसका नाम था द हैंड। ये लोग इमोर्टैलिटी के लिए डार्क मैजिक का यूज करते थे और सेंचुरीज तक दुनिया में क्योस स्प्रेड करते थे। फ्यूचर में ये सीक्रेट वॉर सुपर हीरोज दुनिया को डीपली इफेक्ट करेंगे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो कुछ इटर्नल्स ने ह्यूमंस के साथ सिर्फ प्रोटेक्टर का ही नहीं बल्कि एक इमोशनल बॉन्ड भी डेवलप कर लिया, जिसके साथ हुई एक्रेस और सेर्सिस की वेडिंग। सेंचुरीज तक अर्थ पर रहने के बाद दोनों इटर्नल्स, एक्रेस एंड सेर्सिस, एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और उन्होंने ह्यूमंस के बीच रहकर शादी भी कर ली। ये पहली बार हुआ था जब इटर्नल्स अपने मिशन से ज्यादा ह्यूमन इमोशन पर कोई इंपॉर्टेंस दे रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका ट्रूथ पर्पस हिडन था और एक दिन उन्हें रियलाइज होता है कि उनका असली मिशन ह्यूमैनिटी को सेव करना नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स के बर्थ को प्रिपेयर करना था, और ये सच उनके रिलेशनशिप को तोड़ने वाला था। इस दौरान अर्थ पर एक पावरफुल प्रोटेक्टर राइज होने वाला था जो मैजिक को न्यू लेवल पर ले जाने वाला था। द एंशिएंट वन राइज। सेंचुरीज पहले हिमालय के पास एक सॉर्सरर डिस्कवर करती है डार्क डायमेंशन को और बन जाती है एंशिएंट वन। उसने मिस्टिकल आर्ट मास्टर किए और अर्थ की सुपर मैजिकल गार्डियन बन गई। उसने सेंचुरीज तक अपनी लाइफ एक्सपेंड की डार्क एनर्जी का यूज करके, ताकि वो अर्थ को इंटर डायमेंशनल थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सके। और फ्यूचर में यही एंशिएंट वन ट्रेन करेगी डॉक्टर स्ट्रेंज को, जो मल्टीवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट हीरो बनेगा। लेकिन मैजिक और कॉस्मिक पावर के बीच एक और फोर्स साइलेंटली ग्लो कर रही थी जो पूरे ह्यूमन एम्बिशन से ड्रिवन थी। सू एंड वू एंड 10 रिंग्स। हजारों साल पहले एक वॉरियर को मिले 10 मिस्टीरियस रिंग्स। ये रिंग्स सिर्फ वेपन नहीं थे, ये यूजर को इमॉर्टैलिटी और अनइमेजिनेबल पावर देते थे। ये वॉरियर था सू वन विन। उसने क्रिएट की एक सीक्रेट एम्पायर जो सेंचुरीज तक दुनिया के इवेंट को कंट्रोल करती रही। उसका गोल सिंपल था, पावर, कंट्रोल और इटर्नल रूल। लेकिन उसे पता नहीं था कि फ्यूचर में ये रिंग उसके डाउनफॉल का रीजन भी बनने वाले थे और राइज होने वाला था एक नए हीरो का। अब तक अर्थ पे मैजिक, सीक्रेट वॉरियर और इमोर्टल रूलर्स सब एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब एंट्री होने वाली थी गॉड के नेक्स्ट जनरेशन की और एक ऐसी प्रोफेसी की जो एसगार्ड की डेस्टिनी को कंप्लीटली चेंज कर देगी, जो थी द फ्रॉस्ट जाइंट इन्वेजन एंड लोकी एडॉप्टेशन। थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले एसगार्ड का सबसे बड़ा एनिमी द फ्रॉस्ट जाइंट जोटुनहेम, ये आइस वॉरियर यूनिवर्स में बस केओस स्प्रेड करना चाहते थे और एक दिन उन्होंने एसगार्ड पे डायरेक्ट अटैक कर दिया। ओडिन ने अपनी आर्मी के साथ उन्हें डिफीट किया और बैटल के बाद उन्हें मिला एक अबैंडन्ड फ्रॉस्ट जाइंट बेबी, एक छोटा सा वीक बच्चा जो बाद में बनने वाला था लोकी। ओडिन ने उसे अडॉप्ट किया और एसगार्ड के प्रिंस बना करके रेस किया, लेकिन लोकी कभी नहीं जानता था कि वो एक्चुअली एसगार्डियन नहीं है। और जब ये सच फ्यूचर में सामने आएगा तो उसका पेन ही बनेगा एवेंजर्स के सबसे डेंजरस विलन का ओरिजिन। लेकिन एसगार्ड की स्टोरी के साथ साथ अर्थ पर एक सीक्रेट कॉस्मिक ट्रुथ रिवील होने वाला था। द इटर्नल्स डिसबैंड। सेंचुरीज तक इटर्नल्स अर्थ पर क्वाइटली ह्यूमन को प्रोटेक्ट करते रहे, लेकिन 15th सेंचुरी के अराउंड उनको एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। उन्हें पता चला कि उनका रियल मिशन ह्यूमैनिटी को सेव करना नहीं बल्कि अर्थ के अंदर ग्रो हो रहे सेलेस्टियल्स को बर्थ दिलाना है। मतलब एक दिन पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली थी और इस ट्रुथ ने इटर्नल्स को ब्रेक कर दिया। कुछ ने मिशन को एक्सेप्ट किया और कुछ ने ह्यूमैनिटी चूज की और टीम कंप्लीटली डिसबैंड हो गई। और इसी मूवमेंट के साथ अर्थ अपने सबसे बड़े हिडन थ्रेट के काउंटडाउन में एंटर हो गई। इस टाइम पीरियड में इन सभी चीजों के साथ ओशियन के डेप्थ में एक कंप्लीट न्यू सिविलाइजेशन ग्रो हो रही थी, द बर्थ ऑफ टेलोकोन एंड नेमोर। 16th सेंचुरी में जब स्पेनिश कॉलोनाइजर अमेरिका पहुंच रहे थे तब वहां की ट्राइब को एक मिस्टीरियस ब्लू प्लांट मिला। उस प्लांट ने उन्हें अंडर वाटर ब्रीथ करने की पावर दी और वो शिफ्ट हो गए ओशियन के अंदर। यही बना हिडन किंगडम टेलोकॉन और यहीं से जन्म हुआ एक यूनिक
मैजिक चाइल्ड, हाफ ह्यूमन एंड हाफ म्यूटेंट नेमर का। वो बना टेलेकॉन का किंग और ओशियन का प्रोटेक्टर। लेकिन ह्यूमैनिटी की क्रुएलिटी देखकर उसके अंदर डेवलप हुआ एक डीप हेट्रेड, और फ्यूचर में यही हेट्रेड वकांडा से मैसिव वॉर को ट्रिगर करने वाला था। लेकिन सिर्फ किंग्स और वॉरियर ही पावर गेन नहीं कर रहे थे, अर्थ पर विचेस भी सीक्रेटली ग्रो हो रही थी। आगथा, हार्कनेस एंड सेलम विच ट्रायल। 1600 अमेरिका। सेलम में विच का हंट किया जा रहा था, लेकिन उस समय एक विच नॉर्मल नहीं थी, वो थी अगाथा हार्कनेस। उसके पास एक फॉरबिडन मैजिक था जो दूसरे विचेस की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती थी, और जब सेलेमन कोवेन ने उसे पनिश करना चाहा तो अगाथा ने उसकी पावर चुरा ली और इमोर्टल बन गई। सेंचुरीज तक वो शैडोज में छुपी रही और मैजिक को सीक्रेटली कंट्रोल करती रही, और फ्यूचर में ये बनने वाली थी स्कारलेट विच की सबसे डेंजरस मेंटोर। इस दौरान ह्यूमन हिस्ट्री में एक लेजेंड क्वाइटली ग्रो हो रहा था जो सेंचुरीज तक सर्वाइव करने वाला था, द वुल्वरीन ओरिजिन। 1800 कनाडा। एक सिकली बॉय को एक शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है कि उसके अंदर एक हिडन एनिमल लाइक पावर है। उसका नाम था जेम्स हॉलेट, और फ्यूचर में वही बनने वाला था वुल्वरीन। उसकी हीलिंग एबिलिटी उसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती थी। सेंचुरीज तक वो वॉर में फाइट करता रहा, और हर एक बैटल ने उसके माइंड पर एक डीप स्कार छोड़े। वो हीरो भी था और एक विक्टिम भी, और फ्यूचर में उसकी स्टोरी मार्वल एक्समैन यूनिवर्स की बैकबोन बनने वाली थी। अब तक टाइमलाइन में गॉड, विचेस, म्यूटेंट और सीक्रेट सिविलाइजेशन सब एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अब एंट्री होने वाली थी टाइम इटसेल्फ की, और एक ऐसा इंसान जो कि मल्टीवर्स को कंट्रोल करने वाला था। विक्टर टाइमली एंड द TVA पैराडॉक्स। 19 सेंचुरीज अमेरिका में एक सिंपल इन्वेंटर क्वाइटली मशीन बना रहा था। उसका नाम था विक्टर टाइमली। लोगों के लिए वो एक जीनियस साइंटिस्ट था, लेकिन रियलिटी में वो एक वेरिएंट था, एक ऐसे इंसान का वेरिएंट जो फ्यूचर में बनने वाला था मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा डेंजरस बीइंग, कैंग। विक्टर अननोइंगली टाइम मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा था जो फ्यूचर में TVA को के एग्जिस्टेंस का बेस बनने वाली थी। और TVA मतलब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, एक ऐसी ओरिजिन जो टाइम को कंट्रोल करती है और अनवांटेड ब्रांचेस को इरेज करती है। लेकिन आयरनी ये है कि TVA खुद एक पैराडॉक्स पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि टाइमलाइन को कंट्रोल करने वाला इंसान एक्चुअली खुद एक टाइम वेरिएंट ही है, और यही पैराडॉक्स फ्यूचर में मल्टीवर्स वॉर का सबसे बड़ा रीजन बनेगा। लेकिन टाइम कंट्रोल करने की पावर सिर्फ कैंग के पास ही नहीं थी। मार्वल टाइमलाइन में एक और सिविलाइजेशन सीक्रेटली टाइम को यूज कर रही थी, द लास्ट ब्लैक पैंथर टाइम ट्रैवल। फ्यूचर में जब वकांडा दुनिया का सबसे एडवांस नेशन बन चुका था, तब के लास्ट ब्लैक पैंथर को रियलाइज हुआ कि यूनिवर्स एक इनएविटेबल कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है, और उसने एक डेस्परेट डिसीजन लिया टाइम ट्रैवल का। उसने पास्ट में जाकर टाइम को चेंज करने की कोशिश की ताकि फ्यूचर डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, मार्वल यूनिवर्स का बिगेस्ट रूल, टाइम को चेंज करने की हर एक कोशिश एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट करती है। मतलब उसने यूनिवर्स को सेव नहीं किया, उसने अननोइंगली मल्टीवर्स को और अनस्टेबल बना दिया, और यही इंस्टेबिलिटी फ्यूचर में एवेंजर्स, कैंग और मल्टीवर्स वॉर का फाउंडेशन बनने वाली थी। फाइनल सिनेमैटिक कंक्लूजन। बिग बैंग से लेकर मल्टीवर्स तक मार्वल टाइमलाइन एक सिंपल सुपर हीरो स्टोरी नहीं है, ये एक साइकिल है, क्रिएशन, ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और रीबर्थ का। सेलेस्टियल्स ने लाइफ क्रिएट की, ह्यूमंस ने पावर सीखी, गॉड्स ने मिस्टेक की, और टाइम इटसेल्फ एक बैटलफील्ड बन गया। और अब मार्वल यूनिवर्स एक ऐसे फेज में एंटर हो चुका है जहां एक गलती पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि हीरो कौन है, सवाल ये है कि क्या टाइमलाइन को कभी ट्रूली कंट्रोल किया जा सकता है, या हर एक इवेंट एक न्यू केओस क्रिएट करता है। और शायद यही मार्वल यूनिवर्स का सबसे बिगेस्ट ट्रुथ है कि कभी कभी कहानी खत्म नहीं होती, वो बस एक न्यू टाइमलाइन पे कंटिन्यू हो जाती है। और यही थी हमारी पूरी MCU मल्टीवर्स तक की स्टार्टिंग से एंडिंग तक कहानी। और अगर तुम्हें ये कंप्लीट मार्वल टाइम स्टोरी समझ में आई तो बिलीव करो, तुम ऑफिशियली बन चुके हो ट्रू मार्वल फैन। और हाँ, ऐसी ही मार्वल की इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए फॉलो करो और हिट करो बेल आइकन। थैंक यू।